गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंटरमीडिएट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड कुछ 30 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोग इसे देखिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, इन्हीं में से कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सेम टू सेम मिल जाएगा। क्लियर? तो आइए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एंड देयर आंसर। क्लियर? तो पहला है ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक दवा जो कीटाणुओं को मारती है उसे बोला जाता है जर्मीसाइड। क्या बोला जाता है? जर्मीसाइड बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है ए डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया, एक ऐसी बीमारी जो एक बड़े एरिया में, बड़े क्षेत्र में फैल जाती है उसे बोलते हैं इपीडेमिक। क्या बोलते हैं? इपीडेमिक बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, द लेटर, द राइटिंग मटेरियल, द टॉपिक, द बुक, कुछ भी पूछ सकता है, सबका आंसर होगा एनॉनिमस। द राइटर विच डज नॉट बियर, द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, जो जिस पत्र में लेखक का नाम नहीं दिया होता है या जिस बुक में लेखक का नाम नहीं दिया होता है उसे एनॉनिमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनॉनिमस। अगला है वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जिसे हर चीज़ का ज्ञान होता है उसे बोला जाता है ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ बोला जाता है। क्लियर? अगला है होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ इन द मैटर ऑफ रिलीजन, जो धर्म के मामले में कुछ रूढ़िवादी चीज़ों को पर विश्वास करता है उसे ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है, और ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है रूढ़िवादी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है ए मैन हु इज़ ओमनिस इन हैबिट्स, एक व्यक्ति जिसकी आदतें महिलाओं जैसी होती हैं उसे इफीमिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इफीमिनेट बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसा शासक जिसमें अथाह शक्ति होती है या पूरी ताकत उसी के पास होती है उसे ऑटोक्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोक्रेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय में जो चीज़ हो, जो घटना घटित हो उसको समकालिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समकालिक, और इंग्लिश में कहते हैं कंटेम्पोररी। क्या बोलते हैं? कंटेम्पोररी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, ऐसा व्यक्ति जिस पर कभी विजय न प्राप्त की जाए, ऐसा व्यक्ति जिस पर विजय न प्राप्त की जाए उसे बोला जाता है अजेय, इंग्लिश में कहते हैं इनविंसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय समवन अदर मैन, किसी व्यक्ति की जीवनी जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है तो उसे बोला जाता है बायोग्राफी, जिसको आप जीवनी कहते हैं। और अगर वो स्वयं लिख रहा हो, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। पनेसिया मीन्स होता है आ मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज़, रामबाण जिसको कहते हैं। पैट्रियट, देशभक्त होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, पूरी तरह से बूढ़ा आदमी जो मूर्खों जैसे व्यवहार करने लगता है उसको डॉटेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉटेज बोला जाता है। आगे है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, सही ना किया जा सके, उसको बोला जाता है इनकॉरिजिबल। क्या बोला जाता है? इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, प्राचीन समाज के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी। इसमें यह भी पूछ सकता है द स्टडी ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स, एंशिएंट इंसिडेंट्स, प्राचीन घटनाओं, प्राचीन इमारतों
का अध्ययन अगर आए तो भी यही आपका आंसर होगा, आर्कियोलॉजी। आगे है ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। एक व्यक्ति जो किसी चीज़ पर जोर देता है उसको स्टिकलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिकलर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग 15 नंबर। ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बोला जाता है। 16 नंबर। ए स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी। एक ऐसा राज्य जिसमें कुछ लोग बहुत से लोगों पर शासन करते हैं उसको बोला जाता है ओलिगार्ची। क्या बोला जाता है? ओलिगार्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ ए स्टाइल इन विच द राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज उसको पीडेंटिक बोलते हैं। एक ऐसी विधि जिसमें कोई लेखक अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है उसको पीडेंटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ बिजनेस आर सब्जेक्ट टू बी कंसीडर्ड एट ए मीटिंग। किसी मीटिंग पर किसी विषय या बिजनेस के लिस्ट के बारे में, सूची के बारे में जब चर्चा की जाती है तो उसे बोला जाता है एजेंडा। क्या बोला जाता है? एजेंडा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीव आर रिमूव फ्रॉम ए प्लेस कंसीडर्ड डेंजरस। किसी खतरनाक स्थान से रिमूव कर जाना, चले जाना या छोड़ देना उसको बोलते हैं इवैक्यूलेट। क्या बोलते हैं? इवैक्यूलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्राइम फेसी केस इन सच सॉरी प्राइमा फेसी एक शब्द सुने होंगे आप लोग, उसको बोला जाता है एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट। जिसको फर्स्ट साइट प्रतीत मतलब ऐसा लगता है जो पहली नज़र में देखा जाए उसको प्राइमा फेसी बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट। एक व्यक्ति जो किसी दूसरे के होने का बहाना करता है कि मैं फला आदमी हूँ लेकिन वो होता नहीं है उसे बोला जाता है इम्पोस्टर। क्लियर। ढोंगी जिसको आप कह सकते हैं। ए पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस। एक व्यक्ति जो बहुत सी विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखता है उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट। अगर 2 भाषाओं का ज्ञान रखे तो बाइलिंगुअल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन द सिंसियरिटी एंड गुडनेस। जो व्यक्ति गंभीरता इन ह्यूमन मानव में गंभीरता और अच्छाई पर बहुत कम आस्था रखता, बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता, उसको सीनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनिक बोलते हैं। ये डी नंबर सही है। आगे है ए पर्सन हु पॉजेस मेनी टैलेंट। एक व्यक्ति जिसमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं उसको वर्साटाइल बोलते हैं। कभी कभी आप लोग लिटरेचर में किसी राइटर के बारे में पढ़ा करते हैं तो लिखा रहता है वर्साटाइल राइटर, वर्साटाइल राइटर। क्लियर। ये हो गए आपके 26। आगे बात करते हैं 25। वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन टॉम्ब। जो शब्द किसी कब्रस्तान पर या मकबरे पर छापे होते लिखे होते हैं उसको इपिटैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिटैप। इपिटैप बोलते हैं। अगला है वन हु ईट्स एवरीथिंग। वो व्यक्ति जो सब कुछ खाता है, सर्वाहारी जिसे कहते हैं, वो होता है ओमनीवोरस। क्या होता है? ओमनीवोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेलाफाइड केस इज वन। मेलाफाइड केस क्या होता है? विच इज़ अंडरटेकन इन बैड फेथ। मेलाफाइड का मतलब होता है जिसे एक बुरी आस्था के रूप में लिया जाता है, उसे मेलाफाइड कहते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कस्टम आर प्रैक्टिसिंग ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए सेम टाइम। एक समय में केवल एक ही पति जिसके पास हो, जो परंपरा है केवल एक पति की, उसको
क्या बोलते हैं, उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने 60 में कुछ रूट वर्ड दिए थे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थे, उन्हें आप देख सकते हैं। उनमें भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दी है। हालांकि जितने 60 मैं दे रहा हूँ ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कुछ एंटानिम सिनोनिम से रिलेटेड है, उन्हें देख लीजिए, वो भी आपके काम के हैं, वो भी आपको आपके एग्ज़ाम में मदद कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ बता दें, अगर ये हस्बैंड के बजाय वाइफ आ जाए तो उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। एक टाइम में एक ही पति रखना तो पॉलीएंड्री, और एक समय में एक ही पत्नी रखने का जो परंपरा होती है उसे पॉलीगैमी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस। एक ऐसी ट्रेंड जो हो ऐसी ट्रेंड हो जिसमें आदमी केंद्र से धुरी से इधर उधर हो जाता है, उसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, टीटोटलर। इसे टीटोटलर मत पढ़िएगा। टीटोटलर मीन्स होता है वन हु abstains himself from all kind of intoxication। जो व्यक्ति अपने आप को समस्त प्रकार की नशीली चीज़ों से दूर रखता है उसको टीटोटलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टीटोटलर बोला जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन है सी, क्योंकि कह रहा वन हु abstain फ्रॉम टेकिंग वाइन, जो शराब पीने से, वाइन पीने से अपने आप को दूर रखता है उसे टीटोटलर बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है वन हु abstain हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन। जो व्यक्ति अपने आप को समस्त प्रकार की नशीली चीज़ों से दूर रखता है उसको भी टीटोटलर ही बोला जाता है। इस तरह से ये 30 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में मैंने दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सॉरी, इनको आप लोग रट लीजिए। और एक चीज़ और, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इनके चारों ऑप्शन पर भी आप लोग फोकस करिए और गूगल में डिक्शनरी में देख करके इनके चारों ऑप्शन को भी रट लीजिए। अगर देखा जाए तो 30 मैंने दिए हैं और 30 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू 120, 120 शब्द हो जाएंगे। फिर कहाँ से पूछेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बिना स्किप किए देखिए, इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर कोई भी मल्टीपल चॉइस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछता है तो इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।